हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। आपका जो वीकली टेस्ट 13 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए वीडियो आ गया। ये हमारा वीडियो का सेट 2 होने वाला है। सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट बनाएं, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो एक प्राकृतिक सूचक इनमें से क्या है। तो याद रखिएगा लिटमस क्या होता है, हमारा एक प्राकृतिक सूचक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रबल अम्ल क्या होता है, तो याद रखिएगा HCl हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, जो सबसे हार्ड होता है। और दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो याद रखिएगा CH3COOH, ये हमारा क्या होगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। आगे देखिए प्रबल, अगर क्षारक पूछेगा आपसे प्रबल क्षारक कौन सा है, तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH। और दुर्बल क्षारक अगर आपसे पूछेगा तो क्या याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर बोल रहा है अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर क्या उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा क्या उत्पन्न होता है, अम्ल को अगर जल के साथ मिश्रित करिएगा तो क्या उत्पन्न होगा, तो याद रखिएगा H+ आयन देगा, ठीक है। अगर क्षार को जल के साथ मिश्रित करिएगा तो क्या होगा, OH- आयन देगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है, जिसमें किससे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा लीचेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लीचेन से। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाएगा, तो भैया क्षार कहलाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है, लाल को नीला। लाल को नीला क्या होगा, तो याद रखिएगा जब लाल को नीला करेगा तो क्या होगा, क्षार हो जाएगा। क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन नीला को लाल करेगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। इसमें क्या बात हो रहा है, क्षार की बात हो रहा है। जो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर D 10 हो जाएगा। 7 से अधिक क्षार होता है, 7 से कम अम्ल होता है। देखिए बोल रहा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, तो याद रखिए इसमें कौन सा होता है विलयन, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का हम लोग उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिए एंटासिड का हम लोग उपयोग करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, हम लोग जिसको रासायनिक नाम बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण है जो उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaOCl2 CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या, अभी आपको ऊपर में तुरंत बताया था, विरंजक चूर्ण होता है। आगे देखते हैं धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ पर PI नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सूत्र होगा, ठीक है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका Na2CO3.10H2 हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा धोने का सोडा का, याद कर लीजिएगा। आगे यदि देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा CaSO4 ½ H2O, ठीक है। अगर आपको जिप्सम का पूछेगा तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 2H2O हो जाएगा, ठीक है, CaSO4 2H2O हो जाएगा। आगे देखते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक है, CaCO3 हो जाएगा आपका, संगमरमर का हो जाएगा। आगे देखते हैं चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaOH2, इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना बोलेगा या फिर चूना जल बोलेगा, बात बराबर है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज जो है उसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H12O6 में कार्बन 6 हुआ, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ठीक है। आगे देखते हैं चीनी का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा चीनी का होगा कार्बन 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 22 हो जाएगा, ऑक्सीजन 11 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का क्या होता है, इसका राइट आंसर CuSO4.5H2 हो जाएगा। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो बेकिंग सोडा जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 25 क्या बोल रहा है,
कपड़ों के विरंजक के लिए क्या उपयुक्त है? तो कपड़ों के विरंजक के लिए विरंजक चूर्ण सबसे ज़्यादा जरूरी है। बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस प्लास्टर। ठीक है, आगे देखते हैं कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे यदि हम लोग तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CaOH2 हो जाएगा। आगे देखते हैं कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। लाल को नीला करेगा मतलब क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्षार का pH मान हमारा क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो 11 भी है और 10 भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी विलयन का pH मान 5 है। देखिए 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? आपका अम्ल हो जाएगा। 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षार हो जाएगा। अब पूरी अगर 7 है तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी विलयन का pH मान 5 है तो क्या होगा? अम्ल होगा। किसी निम्न में से pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है? तो क्षारक विलयन का मान कौन सा देगा? 700 पर कौन सा? 13 है। ठीक है, यही क्षारक विलयन का मान देगा। अम्ल विलयन का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा एकदम आपको 7 होता है पूरी। क्षार विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में NHCO3 का जल विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा कौन सा अम्ल मिश्रण होता है? तो H2SO4 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे नीचे दिए गए प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल किसका स्रोत है? तो याद रखिएगा टमाटर का हो जाएगा। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका नेटल का जो डंक है उसको हम लोग को मेथनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो हमारा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसका स्रोत है? तो याद रखिएगा आपका सिरका का है। आगे यदि देखते हैं टार्ट्रिक अम्ल किसका स्रोत है? तो टार्ट्रिक अम्ल जो हमारा हो जाएगा किसका स्रोत हो जाएगा? इमली का हो जाएगा। आगे देखिए सिट्रिक अम्ल किसका प्राकृतिक स्रोत है? सिट्रिक अम्ल यदि बोलेगा तो संतरा हो जाएगा। यदि किसी विलयन में pH का मान 7 हो तो वह क्या होगा? तो याद रखिए तुरंत बताएं तो 7 है तो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर उदासीन हो जाएगा। दांत का कठोरतम भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? दंत क्षय का कारण क्या है? तो याद रखिएगा दंत क्षय का कारण होगा बैक्टीरियल संक्रमण हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट क्या है? अम्ल और क्षारक दोनों हैं। निम्न में से कौन सा लवण है? तो याद रखिएगा आपका K2SO4 क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।